हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्लास 12 के, यानी कि कक्षा 12 में जो है, ठीक है, आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो जो है कोई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ से जो है हर साल लगभग प्रश्न आते हैं, ये जो है सभी टॉपिक को हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम मैं बता दूंगा, आपके पास नोट्स होगा। आप जहाँ देखिए, ये जो है समय जो है आपका नोट्स लिखवाने का या फिर नोट्स बनाने का समय नहीं है। ये जो है जो भी चीज़ आप पिछले जो है पढ़ चुके हैं एक साल से, ठीक है, जो भी चीज़ें आप कोचिंग में जहाँ पर भी कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी चीज़ें पढ़े हैं, बस उन्हीं को जो है रिवाइज करना है। ठीक है, नया पढ़ेंगे, नया पढ़ने के चक्कर में जो है आप जो भी चीज़ें पढ़े हुए हैं पिछला, वो भी जो है भूल जाएंगे। तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ। अगर जो भी टॉपिक आपको नहीं क्लियर होगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को जो है यूट्यूब पर फ्री में आपको जो है अवेलेबल करा दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, 100% गारंटी है, इन्हीं सब टॉपिक से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं टॉपिक में से ही आएंगे, इससे जो है अलग कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है, देखिए, गुलाम का नियम। गुलाम का नियम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका गुलाम का नियम। ठीक है, गुलाम का नियम क्या होता है, गुलाम के नियम का जो सूत्र होता है वो भी जो है पूछ देता है। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ सूत्र है, फार्मूला, वो भी जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं जो है कुछ लिंक दे दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के। ठीक है, जो कि हमने आपको जो है पहले ही समझा दिया है, जैसे गुलाम का नियम आपको हमने बता दिया है। ठीक है, तो उन वीडियो को भी आप लोग जो है चाहे तो देख सकते हैं। फिर जो सेकेंड टॉपिक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक दूर पर स्थित विद्युत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक व्यंजन। ठीक है, जो आपका अच्छी स्थिति और एक जो है अनच्छी स्थिति। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो है एक एक अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई भी एक जो है पी ले लेंगे ध्रुव। ठीक है, यहाँ पर एक पी ध्रुव ले लेंगे, यहाँ पर जो है ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका अच्छी स्थिति पर जो फार्मूला व्यंजक जो प्राप्त होता है, उसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक होता है निरक्षीय बिंदु पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो है ए हो गया, यहाँ पर ये बी हो गया। ठीक है, इधर कहीं जो है निरक्षीय बिंदु पर एक पी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये जो है आपका जो बनता है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, तो ये भी जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो है आपका जो अच्छी स्थिति वाला है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, वैद्युत स्थितिकी में गॉस का प्रमेय, जो गॉस लॉ है, ठीक है, गॉस का प्रमेय, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला जो है प्रूव करने के लिए भी पूछता है। ठीक है, जो फार्मूला होता है आपका क्यू बराबर अपसाइलन अपसाइलन बटे क्यू होता है। ठीक है, ई बराबर अपसाइलन बटे क्यू होता है। ठीक है, अपसाइलन अपॉन क्यू। ठीक है, ये सॉरी, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, क्यू बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यानी कि जो आवेश होता है वो जो है 1 बटे एप्सिलॉन नॉट के गुना में होता है। ठीक है, तो ये भी फार्मूला जो है आपसे पूछा जाता है प्रूव करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। वो तो जो है विद्युत आपका क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था अच्छी स्थिति में, और जो है अनच्छी स्थिति में भी जो है ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र जो प्राप्त किया जाता है, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो अच्छी स्थिति में आपका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इम्पॉर्टेंट है, और जो है वैद्युत विभव भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए कौन सा है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम का नियम का निगमन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम का नियम का निगमन, तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही टॉपिक है। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 टॉपिक हैं। आपका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका अनुगमन वेग, इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए,
और इसका जो है परिभाषा भी याद होना चाहिए। और अनुगमन वेग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पता चले जो है शॉर्ट में पूछ दिया कि अनुगमन वेग क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो ये ओम के नियम के फार्मूला का निगमन करने के लिए बोला था, यहाँ तो अनुगमन वेग पूछ दिया। अरे भाई, तो इसी में तो हम बता रहे हैं अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग भी तो आपको याद होना चाहिए ना। ठीक है, तो अनुगमन वेग भी आपको पता होना चाहिए और जो ओम के नियम का भी पता होना चाहिए कि ओम का नियम क्या होता है, इसके जो फार्मूला प्रूफ होता है वो क्या होता है। ठीक है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, V बराबर आई आर यानी कि वोल्ट बराबर एम्पियर गुणा रेजिस्टेंस मतलब कि ओम। ठीक है, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम भी इम्पोर्टेंट है, इससे जो फार्मूला बनता है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किरचॉफ का जो दोनों नियम है, दोनों नियम को आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा और इससे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो फार्मूला बनते हैं, वो भी जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये जो है इम्पोर्टेंट है। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए लूप या वोल्टता का नियम। ठीक है, वोल्टता का नियम क्या है या लूप का नियम क्या है, ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत जो है ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, उसके जो फार्मूले बनते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो है आपका ये जो है चार रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर और यहाँ पर ये है ये होता है, और यहाँ पर ये जो है बोल्ट लगा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये जो है बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है प्लस माइनस इस तरीके से जो है होता है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसके जो फार्मूला है। ठीक है, फिजिक्स में देखिए क्या है, परिभाषा है, फार्मूला है, बस यही दो चीज़ें, परिभाषा, फार्मूला और उसका प्रूफ। ठीक है, बस यही तीन चीज़ों में पूरी फिजिक्स आपकी है ना। फिर उसके बाद देखिए बायो सेवर्ट का नियम। तो ऐसा नहीं है कि बायो सेवर्ट का नियम हम कह रहे हैं तो बस आप बायो सेवर्ट का नियम ही याद करते रह जाइए। ठीक है भाई, बायो सेवर्ट के नियम से जो फार्मूला है वो भी तो आपको याद होना चाहिए ना। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड फार्मूले हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का जो परिपथ का नियम होता है क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जो है ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफार्मर से जो है कौन सी ऊर्जा का जो है रूपांतरण कौन सी ऊर्जा में होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो है कार्य सिद्धांत पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का कार्य पद्धति या कार्य सिद्धांत का वर्णन करिए, सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यदि प्रिज्म कोण ए बहुत छोटा है तो सिद्ध करो कि सिग्मा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। ये जो फार्मूला है ये जो है प्रूव करने के लिए आता है आपके फिजिक्स में। ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम जो है आपको बता देंगे। ठीक है, अलग से वीडियो बनाकर एक एक टॉपिक को जो है समझा देंगे। इसमें से बहुत सारे टॉपिक हमने आपको जो है ऑलरेडी करा दिया है, अगर आप चैनल पर रेगुलर रहते होंगे तो आपको जो है पता होगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में जो है पढ़ लीजिएगा, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। इसका फार्मूला क्या होता है और इसका जो है सूत्र क्या होता है। सूत्र मतलब कि फार्मूला क्या होता है और इसका जो है मात्रक क्या होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो है आवर्तन क्षमता का सूत्र। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है इसके बारे में भी जो है जान लीजिएगा। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, हाइगेंस वर्ग का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, हाइगेन वर्ग का जो है आपका जो सिद्धांत है ये जो है पूछा जाता है आपके फिजिक्स में। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है ये भी जो है जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका जो है चित्र सहित कि मतलब किस प्रकार से जो है विवर्तन हो रहा है। ठीक है, फिर जो है विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय केंद्रीय उचित के प्रिज्म की चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर कैसे करती है, ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जो है देख लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में भी पूछ देता है कभी कभी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, उसके जो है सचित्र वर्णन कीजिए।
ठीक है? फिर जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति क्या होता है, ये भी जो है जान लीजिएगा। ठीक है? देहली आवृत्ति का परिभाषा क्या होता है, देहली आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, ठीक है? और उसका जो है मात्रक, आवृत्ति तो कोई सा भी हो, उसका जो मात्रक होता है वो जो है आपका प्रति सेकंड ही होगा। ठीक है? चाहे देहली आवृत्ति हो या फिर कोई भी आवृत्ति, है ना? तो ये जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इन्हीं में से जो है प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएँगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।